सत्यनारायण कासनिया मिशन अंग्रेजी क्लासेस जयसवा से बिलोंग करता हूं। हमारे मिशन अंग्रेजी क्लासेस के अंदर आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, जो अंग्रेजी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और सेकेंडरी एग्जामिनेशन के अंदर यह 4 अंक का टॉपिक आता है। इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहता हूं। डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट सेंटेंस की डेफिनेशन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो बोर्ड पर देखिए, एक सेंटेंस है आपके सामने, रवि सेड टू मी आई हैव गॉन टू जयपुर। ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है जिसका अर्थ होता है रवि ने मुझसे कहा मैं जयपुर जा चुका हूं। तो इस वाक्य को डायरेक्ट सेंटेंस को इस प्रकार से बोलते हैं, यानी वक्ता जो बात श्रोता को कहता है वो स्वयं उसी शब्दों में अपने विचार व्यक्त करता है, उसको प्रत्यक्ष वाक्य कहा जाता है। यदि हम इसको अप्रत्यक्ष वाक्य बनाना चाहते हैं तो इसमें इसका हिंदी में अर्थ बनेगा, रवि ने मुझसे कहा वे जयपुर जा चुका था। इस प्रकार से बन जाएगा। अर्थात यहां रिपोर्टेड स्पीच का जो दूसरा वाक्य है इसके अंदर टेंस में परिवर्तन हो जाएगा, यानी प्रेजेंट टेंस का पास्ट के अंदर बदल जाएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे और यहां जो पर्सन है इस पर्सन को फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे। और यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब की जो मेन वर्ब आई हुई है इसको हम चेंज कर देंगे सेड को टोल्ड के अंदर सिंपल सेंटेंस में। तो आज आपको मैं सिंपल सेंटेंस के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहता हूं। सिंपल सेंटेंस में जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाक्य जो मैंने आपको बताया, ये रिपोर्टिंग वर्ब की यदि मेन वर्ब या पास्ट टेंस के अंदर आ रही है तो इसमें हम टेंस चेंज किया जाता है। इन्वर्टेड कोमा के बाद में जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है वाक्य, इसमें टेंस चेंज किया जाता है। यदि यहां पर इस रिपोर्टिंग वर्ब की मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में आती है तो इसमें आपको रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अर्थात जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये वाक्य बंद है इसमें टेंस परिवर्तन बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो मैं आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहता हूं। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाता हूं मैं आपके सामने। इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, इसका इनडायरेक्ट बनेगा रवि टोल्ड मी दैट इस प्रकार से बनेगा, यानी इसका बनेगा रवि ने मुझसे कहा कि वे जयपुर जा चुका था। इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष वाक्य बन गया है। यहां पर पर्सन चेंज हो गया है, आई को ही में बदल दिया है अपन ने। आई को ही में किस प्रकार से बदला, आई एक फर्स्ट पर्सन है और यह कर्ता के अनुसार बदलता है। तो कर्ता इसके अंदर रवि है, तो रवि के अनुसार यदि आप इसको बदलेंगे तो रवि पुरुष के लिए ही का प्रयोग आता है। और उसके बाद में यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे लिखा है, यानी हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस यहां पर चेंज करते हैं तो यहां पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म यहां पर आ जाएगी। तो इसमें और कोई विशेष बदलाव नहीं होने वाला है। यानी अप्रत्यक्ष वाक्य का मतलब होता है इसमें एक पर्सन में बदलाव होता है या टेंस में परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में होता है। तो सिंपल सेंटेंस के कुछ दूसरे एग्जाम्पल है, मैं आपको यहां लिख के बता रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए, श्याम सेड टू हर you went to Jaipur yesterday, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये वाक्य बंद हो गया। ये डायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर आप देखिए, यदि डायरेक्ट का इनडायरेक्ट सेंटेंस चेंज करते हैं तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की जो मेन वर्ब होती है, जो सेड टू, सबसे पहला परिवर्तन इसमें होता है। और दूसरा परिवर्तन होता है यहां पर इन्वर्टेड कोमा के अंदर, यानी इन्वर्टेड कोमा को हटा करके सिंपल सेंटेंस में दैट का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा परिवर्तन यहां पर होता है पर्सन संबंधी परिवर्तन। पर्सन संबंधी परिवर्तन यानी यू है, यू अपने आप में सेकंड पर्सन है और इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, तो ये पर्सन संबंधी परिवर्तन होगा। उसके बाद में यहां पर चौथा परिवर्तन होगा टेंस संबंधी परिवर्तन,
टेंस संबंधी परिवर्तन के अंदर यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस दे रखा है, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। उसके बाद में यहाँ एडवर्ब संबंधी परिवर्तन दे रखा है, तो एडवर्ब संबंधी परिवर्तन के अंदर यस्टरडे एक एडवर्ब है और इसको द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं। तो एक डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर इनडायरेक्ट में बनाते समय जो मैंने यहाँ 5 परिवर्तन आपको बताए हैं, ये परिवर्तन करने पड़ते हैं, तब जाकर के उसका इनडायरेक्ट स्पीच चेंज हो जाता है। तो ठीक है, अब इसको चेंज करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसको श्याम, और उसके बाद में यहां पर टोल्ड यानी सेड, सिंपल सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब की जो मेन वर्ब होती है, इसको सेड टू को चेंज करके टोल्ड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यहां पर टू को भी साथ में हटा देते हैं और इसका यहां पर ऑब्जेक्ट दे रखा है हर, तो हर को वैसा का वैसा ही लिख दिया जाता है, इसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद में यहां पर जो इन्वर्टेड कोमा दे रखी है, इसको हटा करके इसके स्थान पर अपन डेट का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि अक्सर सिंपल सेंटेंस में हमेशा ही इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट का प्रयोग किया जाता है। अगला परिवर्तन होगा यू एक सेकंड पर्सन है एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज अबाउट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो ऑब्जेक्ट इसके अंदर हर दिया हुआ है, हर का यदि हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो सी बनता है, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, इसके लिए प्रोनाउन की एक सारणी आना बहुत जरूरी होता है। वो आगे आपको इसके बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। हर का यहां पर सी में बदलाव होता है। इसके बाद में यहां पर टेंस संबंधी परिवर्तन, ये पास्ट सिंपल है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, यानी पास्ट सिंपल को हमेशा ही पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। और पास्ट परफेक्ट में हैड गॉन टू जयपुर दी प्रीवियस डे। और इस प्रकार से हम एक डायरेक्ट का इनडायरेक्ट सेंटेंस कंप्लीट बना देते हैं। तो यहां पर देखिए ये एडवर्ब दी हुई यस्टरडे, यस्टरडे को अपन इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमेशा ही प्रीवियस डे में रखा जाता है, यानी एडवर्ब संबंधित चेंजिंग होता है बहुत सारे वाक्यों में जिसमें एडवर्ब दी रहती है। जैसे हाइदर होता है, हाइदर का दाइदर में होता है, हैंस का बेस में होता है, और एगो का बिफोर में होता है, गो का कम में होता है। इस प्रकार से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं हर प्रकार के वाक्यों में, एडवर्ब संबंधी, टेंस संबंधी और रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट चेंज करते समय ये परिवर्तन करते हैं। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, इसके बारे में आपको कुछ अलग प्रकार की जानकारी मैं बताने जा रहा हूं, जिसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच में कभी किसी प्रकार के टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा वाक्य है, डायरेक्ट सेंटेंस, श्याम says to him, inverted comma, you wrote a letter yesterday, और ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाक्य बंद हो गया। एक डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर 4 भाग होते हैं। तो पहला भाग जो आपके होता है वो है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी यहां पर पहले वाक्य के अंदर जो वक्ता होता है, वक्ता से लेकर के और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर का वाक्य होता है हिम तक, इसको अपन एक रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। और दूसरा वाक्य जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है, यहां से लेकर के और ये अंत तक जो आया हुआ है, इसको रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। और तीसरा भाग होता है रिपोर्टिंग वर्ब की मेन वर्ब, जो यहां पर शेज के रूप में लिखी हुई है। और चौथा भाग होता है इसका इन्वर्टेड कोमा। तो ये डायरेक्ट सेंटेंस के इतने 4 भाग होते हैं। तो अब इस प्रकार को चेंज करेंगे वाक्य को, तो इसके अंदर इसका रूल अलग प्रकार से है। इसमें यदि डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट सिंपल में दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है, या यहां पर फ्यूचर टेंस दे रखा होता है, तो हमेशा ही रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है, इस वाक्य के अंदर किसी प्रकार का कोई भी टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है।
इसलिए यहां पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब की जो मेन वर्ब है यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि एस के माध्यम से हमें पता चलता है कि यहां पर प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको चेंज करते समय अपन टेंस संबंधी कोई प्रकार का यहां परिवर्तन नहीं करना है, यानी रोट का रोट ही लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ठीक है, इसको चेंज करके देख लेते हैं। इनडायरेक्ट श्याम, सेज को हमेशा टेंस में चेंज करते हैं, क्योंकि शेड को टोल्ड में किया जाता है तो सेज को टेंस में, फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज होता है, सेकंड फॉर्म आती है तो सेकंड फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज होता है। श्याम टेल्स हिम, टू को भी साथ में हटा देते हैं। यहां जो इन्वर्टेड कोमा दे रखी है ये इसको हटा करके एक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, और कंजक्शन इसमें लगाएंगे डेट का प्रयोग। वाक्यों को जोड़ने के लिए संयोजक शब्द का प्रयोग होता है, दो वाक्यों में जोड़ने के लिए इसको कंजक्शन कहते हैं। उसके बाद में यहां पर यू दे रखा है, यू एक सेकंड पर्सन है, यू आर द सेकंड पर्सन, इट विल बी चेंजिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहां पर हिम एक ऑब्जेक्ट है, यदि हिम को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो इसको ही के रूप में लिखते हैं, तो इसलिए यहां पर अपन लिख देंगे ही। उसके बाद में यहां पर भी ये पार्ट सिंपल टेंस दे रखा है, जैसा कि रूल के अकॉर्डिंग मैंने पहले ही आपको अवगत कराया कि यहां पर टेंस संबंधी कोई प्रकार का परिवर्तन इस वाक्य में नहीं होगा। तो यहां पर रोट दे रखा है, तो यहां पर आप सिर्फ रोट ही लिख दीजिए और कोई भी प्रकार का टेंस संबंधी परिवर्तन मत कीजिए। रोट एंड लेटर, एडवर्ब संबंधी परिवर्तन होगा यहां पर। दी प्रविष्ट, इस वाक्य को देख लीजिए। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर यहां पर जो प्रेजेंट टेंस आया हुआ है, या यहां पर विल का प्रयोग आ जाता है या शेल का प्रयोग आ जाता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का परिवर्तन नहीं करना है, और इस प्रकार से अपन वाक्य बना दिया है। जैसा कि इस वाक्य में बताया गया कि श्याम उससे कहता है कि तुमने कल पत्र लिखा। हिंदी में इसका अर्थ होता है श्याम उससे कहता है कि तुमने कल पत्र लिखा। इनडायरेक्ट स्पीच में अर्थ क्या होगा? श्याम उससे कहता है कि वह कल पत्र लिखा, अर्थात उसने कल पत्र लिखा था। इस प्रकार से इसका अर्थ के रूप में चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो ये दूसरा प्रकार का वाक्य है। एक इसके अलावा अलग एग्जाम्पल आपको मैं और इसके बारे में अवगत करा रहा हूं। डायरेक्ट, राहुल said to me the earth moves around the सन, इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये वाक्य बंद हो चुका है। इस वाक्य के अंदर आप देखिए जो यहां पर वाक्य लिख रखा है, राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा, द अर्थ राउंड मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस वाक्य के अंदर आप देखिए कि यह वाक्य एक यूनिवर्सल शाश्वत सत्य कथन है। यदि सार्वभौमिक सत्य कथन अगर वाक्य के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में होता है तो उसमें हम किसी प्रकार का कोई बदलाव रिपोर्टेड स्पीच में नहीं करते हैं। सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर शेड के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग कर देंगे, और जो कंजक्शन इन्वर्टेड कोमा दे रखी है यहां पर, इन्वर्टेड कोमा की जगह यहां पर दैट का प्रयोग कर देंगे, और बाकी यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी टेंस आया हुआ है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये एक सार्वभौमिक सत्य कथन है। ऐसे बहुत सारे सार्वभौमिक सत्य कथन होते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, डॉग इज बार्किंग, क्लाउड इज सर्डन विद बार्किंग। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई भी रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव नहीं होता है। क्योंकि ऐसे वाक्य को लिखते समय अपना इनडायरेक्ट बनाते हैं
तो देख लीजिए इसको किस प्रकार से चेंज करते हैं। राहुल टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो इस वाक्य में आप देखिए यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब की जो मेन वर्ब आई हुई है, इसमें यहां पर शेड के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग अपन ने किया, ये चेंज किया है, और कंजक्शन यहां पर दैट का प्रयोग चेंज किया है। बाकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वाक्य बंद है दूसरा, ये एक सार्वजनिक कथन है, इसमें कोई बदलाव अपन ने नहीं किया है। तो आप भी यदि ऐसा कोई भी वाक्य आपको आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर या आपके सेकेंडरी एग्जामिनेशन में ऐसा वाक्य आता है, तो इस ऐसे वाक्य को आप पहचान लीजिए और पहचान करके इसमें किसी प्रकार का रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव आपको नहीं करना है। जिस प्रकार से मैंने लिखा है वैसे आपको एग्जाम के अंदर इसका आंसर देना है, ताकि आपके अच्छे अंक आप प्राप्त कर सको। इसके बाद में और कुछ एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करने के। यदि हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करते हैं तो टेंस संबंधी परिवर्तन करना बहुत जरूरी होता है। टेंस संबंधी परिवर्तन जब तक आप रिपोर्टेड स्पीच में नहीं करेंगे तब तक आपका इनडायरेक्ट स्पीच सही नहीं बनेगा। तो टेंस संबंधी परिवर्तन है, टेंस संबंधी जो परिवर्तन होता है जब आप डायरेक्ट और यहां पर इनडायरेक्ट लिख देते हैं तो इसमें टेंस संबंधी परिवर्तन होते हैं। यदि डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर यदि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट के जितने भी टेंस है उसको पास्ट में चेंज कर देना है, और पास्ट के जो टेंस है वो आपके पास्ट में ही रहेंगे। फ्यूचर टेंस इसमें कभी चेंज होता नहीं है। जैसे आपके डायरेक्ट सेंटेंस है, जैसे यहां पर प्रेजेंट आ रखा है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब होता है कि उस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 एस या ईएस का प्रयोग होता है। तो ऐसे वाक्य में जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आता है उसको अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदला जाता है। यदि नेगेटिव वाक्य होता है, डोंट या डजंट का प्रयोग होता है, तो डिडंट के अंदर अपन प्रयोग कर देते हैं, और डिड नॉट के साथ हमेशा ही मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और दूसरा यहां आपके है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हमेशा ही आपको पता है कि इज एम आर का प्रयोग होता है, इज एम आर प्लस V1 ING। तो इसको अपन चेंज कर देते हैं पास्ट कंटिन्यूस में, यानी वाज, वर और V1 ING का प्रयोग करके इसको अपन बदल देते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का यहां पर पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। यानी हैज हैव जो आता है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हैड प्लस V3 में चेंज कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है, हैज बीन और हैव बीन V1 प्लस ING, इसको हैड बीन प्लस V1 ING का प्रयोग करके और इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यह है आपका टेंस संबंधी परिवर्तन। और पास्ट सिंपल टेंस होता है हमेशा ही पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। तो इस प्रकार के टेंस संबंधी जो परिवर्तन है वो होते हैं। टेंस संबंधी परिवर्तन के बाद में एक ऐसा सेंटेंस देख लीजिए, टेंस संबंधी परिवर्तन कहां होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। तो यहां पर जो ये वाक्य है, श्याम said to me, I am
गोइंग टू स्कूल टुडे। ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट सेंटेंस है। इसको अपन चेंज करते हैं तो टेंस संबंधी परिवर्तन कहां करते हैं, तो ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर दूसरा वाक्य जो बंद है यहां पर टेंस संबंधी परिवर्तन होगा। यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है यहां पर, इसको पास्ट कंटिन्यूस में यानी वाज गोइंग में इसको चेंज कर देंगे। तो इसका इंडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, श्याम टोल्ड मी, यानी से टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग कर दिया है और यहां पर डेट का प्रयोग कर दिया है। आई कर्ता के अनुसार श्याम के अनुसार होगा ही, आई कर्ता के अनुसार चेंज होता है, श्याम पुरुष है, पुरुष के लिए ही का प्रयोग आ जाएगा और प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में यानी ही के साथ वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में हमेशा ही वाज सही क्रिया ही आती है। वाज गोइंग टू स्कूल दैट डे। टुडे एक एडवर्ब है, इसको चेंज दैट डे में किया जाता है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट का इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर चेंज करते हैं। इसको हिंदी में किस प्रकार से इसका अर्थ बनता है, यानी डायरेक्ट सेंटेंस में श्याम ने मुझसे कहा मैं आज स्कूल जा रहा हूं, यानी श्याम ने मुझसे कहा आज मैं स्कूल जा रहा हूं। इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा, श्याम ने मुझसे कहा कि वह उस दिन स्कूल जा रहा था, यानी कहने का मतलब है वक्ता जो बात श्रोता को कहता है वो अपने वैसे के वैसे शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करता है, उसको डायरेक्ट सेंटेंस कहा जाता है। और जो वक्ता श्रोता को जो बात कहता है उसमें कुछ प्रकार का बदलाव होता है, थोड़ा बहुत टेंस संबंधी बदलाव है, पर्सन संबंधी बदलाव है, बदलाव करके वाक्य को विचारों को व्यक्त करता है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। तो यहां पर आज आपने सिंपल सेंटेंस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की और अगले वीडियो में आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होते हैं, डब्ल्यूएस वर्ड के वाक्य शुरू होते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आगे भी आपको मैं ज्ञानवर्धक जानकारी है अंग्रेजी के बारे में प्रदान करता रहूंगा। धन्यवाद।